हेलो गाइज, वेलकम टू एसएससी ट्यूटर रॉ चैनल। आरपीएफ कांस्टेबल प्रीवियस ईयर पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्त्य क्रमशः 8 तथा 48 है। यदि उनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसका एक फॉर्मूला होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, तो एचसीएफ कितना है? तो एचसीएफ है 8 गुने एलसीएम है 48 यानी 48 इक्वल टू उनमें से एक संख्या यानी फर्स्ट नंबर है 24 इंटू सेकेंड नंबर। 8 को 24 को 3 बार से काटेंगे और 3 48 16 बार में, यानी सेकेंड नंबर बराबर कितना हो गया? 16। 16 ये क्या हो गया? आंसर हो गया। इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे छोटी संख्या जो 12, 15, 18 और 27 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी पूछेगा सबसे छोटी संख्या तो क्या ज्ञात करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम ऑफ 12, 15, 18 एंड 27। तो 12 को तोड़ेंगे, 3 4 जा 12 इंटू 15, तो 3 5 जा 15 होता है, 3 पहले से है तो सिर्फ लिखेंगे 5। 18 तो 3 2 जा 6, 6 3 जा 18 और 27 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चौक 12, 12 पचे 60, 60 तीय 180, 180 तीय 540। अगर आपको एलसीएम इस प्रकार समझ नहीं आता है तो ऐसा भी कर सकते हैं। 12, 15, 18 और 27। 2 से 2 छक 12, 15, 2 9 18 और 27। अब 3 से लगेगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27। फिर 3 से 2 5 3 3 1 जा 3 1 और 3। सबको मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3। 2 3 6, 6 18, 18 36, 36 पचे 150, 36 पचे 180, 180 तीय 540। कोई भी मेथड से बनाइए तो 540 आंसर आएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3, यदि कोई व्यक्ति पैदल से पहाड़ी की चोटी तक की यात्रा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पहाड़ी पर चढ़ता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से लौटता है तो यात्रा के दौरान उसकी औसत गति ज्ञात करें। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा? 2xy बटे x प्लस वाई। तो 2 इंटू 6 इंटू 10 बाय 6 प्लस 10 बराबर 2 इंटू 6 इंटू 10 बाय 16। 2 8 जा 16, 8 का आधा 4, 6 को 3, 10 को 2 से काटेंगे 5 2,
यानी 15/2। इसको क्या लिखेंगे 15/2 को 7.5 7.5 किलोमीटर पर आवर। यही क्या है आंसर है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4, ए और बी की आय का अनुपात x अनुपात y है। यदि ए की आय में 20% की वृद्धि और बी की आय में 25% की कमी हुई तो अनुपात 64:45 हो जाएगा। तो x अनुपात y ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है, ए अनुपात बी लेना है। ए की आय में 20% की वृद्धि हो जाए, पहले 100 सब दोनों को मान लेते हैं, ए को भी 100 बी को भी 100। तो 100 में 20% की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा 120। 100 में बी की आय में है ना 25% की कमी हुई तो बी में 100 है, इसकी 25% कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा 75। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे कट कर देंगे। ठीक है। तो 5 दूनी 10 12, 5 चौक 20, 5 15 75, फिर 3 से कटेगा 3 8 24, 3 5 15, 8:5 आया। अच्छा, उसका था एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए, यानी इसको एक्स का वृद्धि हुआ और ये वाई अनुपात है। तो ये अनुपात जो है कितना हो जाता है 64:45। क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से चलेंगे। ठीक है। फिर यहाँ से लिख देते हैं 8:5, एक्स अनुपात वाई निकालना है, 64:45 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसका हो जाएगा 64 गुने 5 रेशियो 45 गुने 8, 8 64, 5 नामा 45, यानी कि 8:9। यह इसका क्या है आंसर है। बहुत ही इजी और शॉर्ट मेथड है। अगर लॉन्ग मेथड जाइएगा तो बहुत बड़ा होगा। एग्जाम की दृष्टि से शॉर्ट मेथड ही सही होता है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है तो लाभ 40% होता है। यदि छूट को बढ़ाकर 40% कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो लिखेंगे MP यानी मार्क प्राइस रेशियो SP यानी सेलिंग प्राइस। तो 100 रुपये की वस्तु पर अगर 20% की छूट दिया जाए तो ये हो जाएगा 80। क्लियर है। अच्छा, तो लाभ कितना होता है 40%। तो 40% का फ्रैक्शन होगा 40/100, यानी कितना हो गया 10 से 14। 10 क्या हो जाएगा CP और 14 क्या हो जाएगा SP, तभी तो 40% का लाभ होगा। अच्छा, 1 0 1 0 छोटा फ्रैक्शन कर, मतलब अंक को छोटा कर देते हैं। यहाँ SP है 8, यहाँ SP है 14, तो क्या करना है बराबर करना है। इसको 14 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो फाइनली क्या होगा MP रेशियो SP रेशियो CP। तो मार्क प्राइस इसमें कितना हो गया 14 गुने 10, यानी कितना हो गया 140। सेलिंग प्राइस क्या हो गया 14 गुने 8 यानी 112, और CP कितना हो गया 8 गुने 10 यानी 80। अब क्वेश्चन में कह रहा है यदि छूट को बढ़ाकर 40% कर दिया जाए
छूट को बढ़ाकर क्या कर दिया जाए, 40% कर दिया जाए। तो यानी 140 का अगर यहाँ मार्क प्राइस कितना है 140, अगर 40% छूट दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 60% हो जाएगा। तो 140 का 60% कितना होता है, अगर 40% अगर छूट दिया जाए तो सेलिंग प्राइस कितना प्रतिशत बचेगा, 60%। तो 140 का 60% होता है 14 गुने 6 यानी 84, यानी सेलिंग प्राइस कितना भी हो गया, न्यू सेलिंग प्राइस क्या हो गया 84, और कॉस्ट प्राइस कितना है 80, यानी कि 4 रुपये का फ़ायदा हुआ। किस पर हुआ, 80 पर, यानी कॉस्ट प्राइस पर, इंटू 100, 20 चौक 80, 20 पचे 100, ये चार ख़त्म, यानी 5% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। और यही क्या है, आंसर है। क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, स्थिर जल में एक मोटर बोट की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव 4 घंटे 30 मिनट में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाती है और वापस आती है। धारा की किलोमीटर प्रति घंटा में चाल कितना होगा। देखिए, पहले तो मैं इसका ऑप्शन लिखा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑप्शन से ही इजी होगा। अगर मेथड से चलोगे तो बहुत समय लगेगा। एग्जाम में बैठना है तो आंसर फटाफट आना चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ऑप्शन से करें। आज हम सिखाते हैं कि ऑप्शन से कैसे बनाना है, ठीक है। 15 किलोमीटर प्रति घंटा उसका मोटर बोट का चाल है। अच्छा, 30 किलोमीटर जाती है और वापस आती है। 30 किलोमीटर जाती भी है और 30 किलोमीटर आती भी है। स्पीड बराबर क्या होता है, तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर है। 30 किलोमीटर गया, यानी कि दूरी 30 किलोमीटर गया, धारा की चाल में गया, यानी कितना 15 प्लस, क्योंकि वही तो धारा की चाल ही पूछ रहा है, यानी इसको मान लेते हैं x प्लस, फिर 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से आया होगा, सही बात है, बटा, और धारा के विपरीत में क्या होता है, तो माइनस होता है, यानी 15 माइनस x बराबर समय कितना लिया, तो 4 घंटा 30 मिनट, 4 घंटा प्लस 30 मिनट, 30 मिनट को 60 से भाग देकर घंटे में बदल लेंगे, यानी 1/2 होता है, यानी 4 जोड़ 1/2, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 जोड़ेंगे, यानी कि कितना हो जाएगा 9/2, यानी 9/2 घंटा लगता है। अब x का मान इस सब, जैसे 4 लेंगे, फिर 5 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर 7 लेंगे, ये दोनों को जोड़कर 9/2 के बराबर आना चाहिए। जैसे मानते हैं, पहला ऑप्शन लेते हैं 4, तो 15 4 कितना हो जाएगा 19, यानी कि 30/19 जोड़ 30/15 में 4 कितना हो जाएगा 11। अब ये प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर कुछ अलग आएगा, क्योंकि ये देखिए, देखने से ही लग रहा है कि 19 और 11 है ना, तो ये 19 और 11 का एलसीएम क्या होगा, मल्टीपल, मतलब 19 गुने 11 इसका पहले होगा, ठीक है। फिर तो 19 गुने 11 होगा, तो 19 का 19 कटेगा, तो फिर 30 को 11 से गुना करेंगे, तो बाद में 19 और 11 से कटेगा ही नहीं, यानी 9/2 आएगा नहीं। ऑप्शन दूसरा लेते हैं, ऑप्शन लेते हैं बी, यानी 5। तो क्या है क्वेश्चन, 30/15 और 5 कितना होता है 20, प्लस 30/15 में 5 गया, कितना हो जाए 10। देखिए सुटेबल आ रहा है, बराबर 9/2। हम काट भी सकते हैं, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, जबकि प्लस में नहीं करता है, ठीक है, लेकिन अंक को छोटा कर सकते हैं,
जैसे पहले ही माना कि जैसे 30/20 था, माना कि पहले ही जैसे 30/20 था, तो पहले ही मन ये काट दिए, तो वही यहाँ भी किए, तो 3/2, तो 2 और 1 का एलसीएम कितना होता है, तो 2 होता है, तो 2 और ये 2 खत्म, यानी 3 प्लस 1 को 2 से भागेंगे तो 2, तो 2 तिया 6 बराबर 9/2, तो 6×3 कितना हो गया, 9 हुआ, यानी 9/2 बराबर 9/2, यानी ऑप्शन ये जो है ऑप्शन कौन है, ये 5, यानी बी वाला ये क्या है, यही ये आंसर है। ठीक है, यानी कि 5 क्या होगा, इसका आंसर होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7, एक बेईमान व्यापारी अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के बजाय 950 ग्राम का गलत वजन उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक है, अच्छा, उसको 1000 ग्राम देना है सामान, ठीक है, लेकिन दे कितना रहा है, तो 950 ग्राम। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन रहेगा, पहले एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल मतलब कितना देना है पहले वो लिखेंगे, और कितना दे रहा है, कितना दे रहा है वो लिख देंगे, फिर अपोजिट कर देंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बस वही करना है, पहले एक्चुअल वैल्यू लिख देना है, फिर अपोजिट करना है, यानी कितना दे रहा है, 950 दे रहा है, 950 कितने में से, 1000 ग्राम में से देना है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, पहले एक्चुअल वैल्यू लिख देंगे, फिर गिवन लिखेंगे, फिर अपोजिट कर देंगे। तो 950 यानी कि 950 ग्राम का बटखारा यूज कर रहा है, यानी 50 ग्राम बचा रहा है। कितना बचा रहा है, 50 ग्राम बचा रहा है, किसमें से, 950 ग्राम से। इसीलिए मैं कहा था कि उल्टा कर दीजिएगा, और उल्टा नहीं करोगे तो पता चलेगा कि आप नीचे 1000 ग्राम लिख दोगे और गलत हो जाएगा, और इंटू 100, ये जीरो ख़त्म, 5 को 95 से काटेंगे 19 बार में, यानी फाइनली हो गया 100/19। जब इसको भाग देंगे तो 19 × 5 = 95, फिर 5 बचा, यानी कि 5/19% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, और यही क्या है, आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 6250 रुपये पर 3 वर्ष के लिए कितना ब्याज होगा यदि ब्याज 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उपार्जित होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, P/R/T/100। तो प्रिंसिपल कितना है, तो 6250 गुने रेट कितना है, तो 12 गुने टाइम कितना है, 3/100। 1 0 1 0 खत्म, 5 दूनी 10, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 25, और ये 2 से कटेगा कितने बार में, 6 बार में। 125 गुने 18, तो 18 × 5 = 90, 0 9 बचा, 18 दूनी 36, 36 9 45 का 5, हाथ में 4, 18 4 22, यानी 2250 रुपया क्या होगा, यही इसका आंसर होगा। तो 2250 क्या आया, 2250 आया SI यानी सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा एक निश्चित राशि 4 वर्षों में दुगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह 8 गुनी हो जाएगी। जब भी यह इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तो क्या लिखेंगे, इधर पहले लिखेंगे वर्ष, कितना वर्ष,
और इधर लिखेंगे गुना, ठीक है। अच्छा, तो 4 वर्ष में कितना गुना हो जाती है? 2 गुना हो जाती है। तो कहती है कितने वर्ष में यह 8 गुना हो जाएगी, यानी 8 गुना, यानी 8 यहाँ लिखेंगे। तो 2 का क्या है? क्यूब है 8। तो यहाँ जितना भी जो रहेगा, चाहे स्क्वायर रहे या क्यूब रहे या पावर 4 रहे, उसको इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4 गुने 3 बराबर कितना हो जाएगा? 12। यही क्या होगा? इसका आंसर होगा, ठीक है। 12 वर्ष में क्या हो जाएगी? 8 गुनी हो जाएगी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10। अब इस क्वेश्चन को फिर देखिए। ये क्वेश्चन बाय ऑप्शन बहुत ही आसानी से बनेगा। कैसे बनेगा देखते हैं। नल ए किसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। नल ए किसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। अगर भरेगा तो ए के ऊपर प्लस देंगे। नल बी x घंटे में खाली करता है, तो बी के नीचे क्या लिखेंगे? ऊपर खाली करता है। x घंटे में करता है तो पता नहीं है। यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए, ठीक है, तो 30 घंटे में भर जाएगी। 30 घंटे में क्या हो जाएगी? भर जाएगी। अच्छा, मानो पहले मान लेते हैं ऑप्शन ए, यानी 24। तो 12 और 24 का एलसीएम कितना होगा? 24 होगा। तो 12 दूनी 24, 24 इकाई 24। तो दोनों मिलके जब चलेगा तो ये 2 भरेगा, 1 खाली करेगा, तो यानी कि 1, तो 24/1 यानी 24 घंटा में भर रहा है। जबकि क्वेश्चन में तो कह रहा है 30 घंटा में भरेगा, यानी ऑप्शन ए नहीं लेंगे। अब लेंगे ऑप्शन बी लेंगे। ऑप्शन क्या लेंगे? बी लेंगे। तो ऑप्शन बी लेते हैं। तो ए भरता है 12 घंटे में, बी भरता है, बी खाली करता है 20 घंटे में, क्योंकि ऑप्शन बी ले रहे हैं। इसका एलसीएम होता है 60। तो 12 × 25 = 60, 20 × 60। जब दोनों मिलके भरेगा, ठीक है, तो ए तो भरता है 5 और बी क्या करता है? खाली करता है 3। तो टोटल कितना भराएगा? 2। तो 60 में 2 भरेगा तो कितना आएगा? 30 दिन में भर देगा। यानी फाइनली आंसर क्या होगा? 20 ही आंसर इसका होगा, जो बाय ऑप्शन एकदम क्या है? आसान है। तो 30 दिन क्या हो गया? आंसर नहीं हो गया, बल्कि 30 दिन बराबर मिल गया, यानी कि ऑप्शन 20 के हिसाब से 30 दिन मिला, तो ऑप्शन क्या होगा? 20 बी, यानी कि 20 इसका आंसर होगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 11। एक वस्तु को 5800 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ 2200 रुपये में वस्तु को बेचने के बाद हुई हानि के समान है, तो लाभ याद करें। इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन रहेगा तो क्या करना है? एक तरफ कहेगा लाभ हो रहा है, एक तरफ कहेगा हानि हो रहा है, तो दोनों को जोड़ देंगे। 5800 और 2200 दोनों को क्या करेंगे? जोड़कर और 2 से भाग दे देंगे। 0 0 8 2 10 1 5 2 7 1 8। इसको क्या करेंगे? 2 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे, यानी 4000। क्या आएगा? 4000। अब ये 4000 क्या आया? 4000 सीपी आया, कॉस्ट प्राइस आया। अगर रहता कि क्रय मूल्य ज्ञात करे तो जोड़कर सिर्फ भाग देना था, लेकिन यहाँ तो पूछ रहा है लाभ ज्ञात करे। तो 5800 रुपया में बेचने पर, यानी कि 5800 रुपया में बेचे, 5800 में बेचे, यानी ये है सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस निकाल लिए, दोनों को अगर हम घटाएंगे तो क्या निकलेगा? यही तो प्रॉफिट निकलेगा, यही तो प्रॉफिट निकलेगा, यही तो आंसर है। एकदम समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में 110% पूछता है। अगर पूछेगा एक वस्तु को 5800 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ 2200 रुपये में वस्तु को बेचने के बाद हानि के समान है, क्रय मूल्य ज्ञात करें, तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देना है। लेकिन अगर लाभ पूछ रहा है तो कॉस्ट प्राइस निकाले हैं, सिर्फ क्या करना है?
सेलिंग प्राइस से घटा देंगे तो प्रॉफिट निकल जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 12। एक धावक 2 मिनट 56 सेकेंड में 14 मीटर त्रिज्या वाले एक गोलाकार मैदान के चारों ओर 8 बार दौड़ता है, उसका गति ज्ञात कीजिए। एक देखिए ये मैदान है, 14 मीटर त्रिज्या है, यानी बीच में एक सर्कल है। 14 मीटर क्या है, त्रिज्या है। इसके 8 बार मतलब चारों ओर दौड़ता है। ये जो बाहर की तरफ किनारा किनारा दौड़ता है, इसको कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं, परिधि। ठीक है, और इसके अंदर जो रहता है ये भाग, इसको कहते हैं एरिया, यानी क्षेत्रफल, और परिधि को सरकमफेरेंस। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो ये वृत्ताकार मैदान जो है, इसका त्रिज्या कितना है, अभी जस्ट लिखे हैं, कितना है, 14 मीटर। ठीक है, अच्छा, ये वृत्ताकार जो मैदान है, वृत्ताकार मैदान का परिधि, क्योंकि ये परिधि निकालेंगे, परिधि बराबर क्या होता है, 2πr, तो 2 गुने 22/7, और आर कितना है, 14, 7 दूनी 14, यानी कि 22 चौक 88 मीटर। यानी कि एक चक्कर लगाएगा तो 88 मीटर, तो 8 चक्कर लगाएगा तो क्या होगा, 8 गुने 88, 88 64 के 4 6, 88 64 6 70, यानी कितना चल जाएगा, 704 मीटर। अच्छा, अब कहा क्या रहा है, उसका गति ज्ञात कीजिए। स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस निकल गया 704, और टाइम कितना है, तो 2 मिनट 56 सेकेंड। जब मीटर में अगर डिस्टेंस हो तो टाइम कितना किस में होना चाहिए, सेकेंड में होना चाहिए। तो 2 मिनट को क्या लिखेंगे, 2 मिनट को लिखेंगे 120 सेकेंड, और 56 सेकेंड को 56 लिखेंगे, यानी टोटल कितना हो गया, 176 सेकेंड। यानी 176 सेकेंड से क्या करेंगे, भाग देंगे, तो 176 चौक 4 बार में कट रहा है, क्या कट रहा है, 4 बार में पूरा कट रहा है, यानी इसका आंसर क्या होगा, 4 मीटर पर सेकेंड। यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एक दुकानदार ने जींस की कीमत 1250 रुपया से घटाकर 1150 रुपया कर दिया, घटाकर। तो दुकानदार द्वारा अनुमानित छूट प्रतिशत क्या है, पहले था 1250, लेकिन क्या कर दिया, 1150 कर दिया। ठीक है, तो कितने का छूट दिया, 100 रुपया का दिया। किस पर दिया, तो छूट यानी डिस्काउंट जब भी दिया जाता है, जैसे ये है मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस पर दिया जाता है, यानी कि 1250 गुने 100, 1 जीरो से 1 जीरो ख़त्म, 25 पचे 125, 25 चौक 100, और ये हो गया 5 दूनी 10, यानी 2 × 4 = 8। 8% का क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, यही क्या है, आंसर है। क्लियर है, समझ में आ गया।
14 क्वेश्चन। देव और रोहित एक काम को क्रमशः 12, एक है देव और एक है रोहित, 12 और 36 दिन में पूरा करते हैं। तो 12 और 36 का एलसीएम क्या होगा? 36। 12 तिया 36 और 36 इकाई 36। वे एकांतर दिन में काम करते हैं। देव से शुरू करके, देव शुरू करता है तो काम कब पूरा होगा? तो पहले एक दिन देव करता है, फिर रोहित करता है, मतलब अलग अलग दिन करता है। तो यानी कि देव करेगा 3 दिन तो रोहित करेगा 1 दिन, यानी टोटल कितना हो गया? 4 दिन। ठीक है, लेकिन एक एक दिन किया यानी कि 2 दिन बढ़ गया, यानी 2 से गुना होगा। तो 4 नमा 36, यानी कितना दिन लगेगा? 18 दिन, क्योंकि 9 दिन देव काम करेंगे और 9 दिन रोहित काम करेंगे, यानी 18 दिन काम करेंगे। तो काम क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। और यही क्या है? आंसर है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 15। दो संख्या 2:3 के अनुपात में है। तो 2 अनुपात यानी 2x मान लेते हैं और 3x के अनुपात में है। प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो 8 जोड़ देते हैं। प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 8:11 हो जाता है। 8:11 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 या 24x माइनस 11 दूनी 22x बराबर, अब इसको फिर इससे करेंगे मल्टीप्लाई। किससे करेंगे? अब करेंगे 8 को फिर करेंगे इस 8 से और इस 11 को करेंगे इस 8 से। तो 11 8 88 और 8 8 64, इस दोनों को भी माइनस करेंगे। 4 8 6 गया 2, यानी कि 24। तो 24x और माइनस 8 या 24, 11 दूनी 22x। तो 24x में 22x गया तो कितना बचा? 2x। 2x बराबर 24, तो x बराबर कितना आ गया? 12। तो संख्या क्या है? 2x और 3x। तो x का मान है 12, तो 2 गुने 12 यानी कितना हो गया? 24 रेशियो 3 गुने 12 यानी 36। यानी क्या है वो संख्या? 24 और 36, यही क्या है? आंसर है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में एक निश्चित राशि स्वयं का 216/125 गुना हो जाता है तो ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो ब्याज दर क्या है? देखिए, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तो पहले देखिए कितना गुना होता है। जैसे कि 216/125 गुना होता है। अच्छा, कितने समय में होता है? तो 3 ईयर्स में होता है। जब भी 3 ईयर्स रहेगा तो पक्का है किसी का क्यूब होगा। 2 साल रहेगा, 2 ईयर्स रहेगा तो पक्का है स्क्वायर होगा। तो देखिए 216 किसका क्यूब है? तो 6/5 का क्यूब है कि नहीं है? ठीक है, तो 5 क्या है? ये है प्रिंसिपल यानी मूलधन है, और 6 क्या है? अमाउंट है। तो यानी ब्याज कितना आया? 1 आया। ब्याज कितना आया? ब्याज 1 रुपया आया। किस पे आया? तो मूलधन यानी 5 पे आया, गुने 100। 5 20 है 100, 20%। रेट कितना आ गया? 20%। यही क्या है? आंसर है। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा। शॉर्ट तरीका से सीखने के लिए एसएससी ट्यूटर चैनल से जुड़े। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17। 10%, 15% और 20% की क्रमिक 3 छूट के बराबर एकल छूट क्या होगा? देखिए 10% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/10, यानी 10 का चीज़ कितने में दिया? 9 में दिया। 15% का फ्रैक्शन क्या होता है? 15/100। 5 दिया 15, 5 20 100, यानी 20 से कितना हो गया? 3 घट गया तो 17। और 20% का छूट यानी कितना होता है? 20/100, यानी कि 1/10।
5, 20 का 20, 20 पचे 100, 1 होते 5, यानी 5 से 4, सबको गुना करेंगे तो 20 देंगे 200, 200 पचे 1000। समझ में आ रहा है, क्लियर है? अच्छा, 17 चौक 68, 68 गुने 9, 9 8 72, 2 9 6 54 7 61, यानी कितना हो जाएगा 612। 1000 का चीज़ कोई वस्तु 612 में दिया, ठीक है, तो यानी कि 400 और इधर यानी 388, 388 रुपया क्या किया, कम में बेचा। तो जब कोई भी वस्तु को जब छूट देते हैं तो उसका प्रतिशत निकालते हैं किस पे, तो एमपी पे निकालते हैं, यानी मार्क प्राइस पे। ये है एमपी, यह है एसपी, तो बटा 1000 गुने 100, 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0, और 388 बटे 10 है, तो डेसिमल में जानते होंगे कि एक अंक के बाद दशमलव, यानी फाइनली आंसर हो जाएगा 38.8। क्या हो जाएगा, प्रतिशत का क्या दे दिया, डिस्काउंट मिल गया उसको। यही क्या है, आंसर है। समझ में आ रहा है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ए और बी की आयु का अनुपात 5:8 है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा, तो उनके वर्तमान आयु का योग क्या होगा। तो 5:8 है, यानी 5x अनुपात 8x, ठीक है। 8 वर्ष के बाद, 8 वर्ष के बाद उनके आयु का अनुपात कितना होगा, 3:4, एलिगेशन मेथड है, ठीक है। अच्छा, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5x को 4 से करेंगे, 8x को 3 से करेंगे, तो 5 चौक 20x और 8 24x, 24x माइनस 20x बराबर, अब क्या करेंगे, अब इस 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से करेंगे और इसको 3 से करेंगे, तो 4 8 32, अब माइनस 8 24, तो 32 में 24 गया कितना बचा 8, 8, तो 24 में 20 गया कितना बचा 4x, 4x बराबर 8, तो x बराबर कितना हो गया 2, तो कितना रेशियो है 5x और 8x, तो 5 और x का मान है 2, यानी कितना हो गया 10, और यहाँ पे होगा 8 × 2, यानी कितना हो जाएगा 16। तो दोनों का क्या कहता है, योग ज्ञात कीजिए, तो 10 + 16 कितना होता है 26 ईयर, यही क्या होगा आंसर होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सेम क्वेश्चन है, 20,000 की एक साइकिल एक फुटकर विक्रेता को छूट के बाद 14,000 में बेची जाती है। खुदरा विक्रेता को कितने प्रतिशत की छूट दी गई। मार्क प्राइस कितना है 20,000 है, और सेलिंग प्राइस कितना है 14,000 है, तो कितने का उसको फायदा मिला 6,000 का मिला। किस पर मिला, तो मार्क प्राइस यानी 20,000 पर इंटू 100, 1 0 से 1 0 और इस 0 से 0 ख़त्म, 1 0 से ऊपर और इससे 60 होते 2, यानी कितना प्रतिशत 30% का क्या दिया गया, डिस्काउंट दिया गया। यही क्या है आंसर है। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ये सिंप्लीफाई है। सिंप्लीफाई के लिए क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है बॉड मास। क्या होता है, बॉड मास। बी फॉर होता है ब्रैकेट, डी फॉर होता है ओ फॉर होता है ऑफ, डी फॉर होता है डिवाइड, एम फॉर होता है मल्टीप्लाई, और ए फॉर होता है क्या ऐड, और एस फॉर क्या होता है सब्ट्रैक्ट।
तो जो पहले आएगा वो होगा, जैसे ब्रैकेट तो है ही नहीं, उसके बाद ऑफ का प्रयोग होगा। ये ऑफ मतलब होता है गुना, यानी इस दोनों को गुना करना है। तो सेम प्रोसेस लिखेंगे, 7 + 35 डिवाइड 7 गुने 6×5 = 30 - 1। अब किसका होगा, तो डिवाइड का, तो 35 को 7 से करेंगे तो 5 बार में, और इंटू 30 - 1, 7 प्लस, अब मल्टीप्लाई का ऑप्शन आ गया, तो 30 × 5 = 150 + 1, सॉरी 150 - 1, यानी कि 150 और 7 157 - 1 बराबर कितना होगा, 156। क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 21, एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 40% की दर से घटती है। यदि 2 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या 15,000 थी तो वर्तमान जनसंख्या कितना होगा, ज्ञात कीजिए। तो 40% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो 40/100, 20 दूना 40, 20 × 5 = 100, यानी 5 जनसंख्या था तो कितना हो गया, 2 हो गया। तो 2 वर्ष पहले है तो 2 वर्ष घटेगा, यानी कि फिर 5 से कितना हो गया, सॉरी 5 से 2 घटेगा तो 3 बचेगा, यानी 3, और यहाँ भी 3, तो 25, 3 × 9। तो कहता है कि 2 वर्ष पहले, तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितना था, तो 25 था। 25 का वैल्यू कितना है, 15,000, 5 × 25, 5 × 15, और 5 × 6 = 30, यानी 600, यानी 9 × 600 मतलब कितना था, 5400 था। कितना था, 5400 था पहले। वर्तमान जनसंख्या कितना हो गया, मतलब पहले कितना था, 15,000, अब कितना हो गया, 5400 हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज मूलधन के 35% के बराबर है तो ब्याज दर क्या है। देखिए, मूलधन यानी प्रिंसिपल का 35% बराबर साधारण ब्याज, खुद कह रहा है क्वेश्चन में, यानी SI। तो प्रिंसिपल का 35/100 बराबर SI। ये बटा में है, इधर बराबर में है, तो ये इधर गुना में आएगा, यानी प्रिंसिपल का 35 बराबर SI का 100। कटेगा तो काटेंगे, 5 × 7 = 35, 5 × 20 = 100। अब देखिए, जब भी बराबर रहे और दो अंक गुना में रहे तो ये बराबर इसका होता है, और ये होगा किसका बराबर, इसका बराबर होगा। यानी SI कितना आ गया, तो हम देख रहे हैं कि SI आ गया 7। SI कितना आ गया, 7। प्रिंसिपल कितना आ गया, प्रिंसिपल आ गया 20। टाइम कितना दिया हुआ है, तो 5 साल। तो हो तो गया, फॉर्मूला लिखिए, SI बराबर क्या आता है, PRT/100। SI कितना है, सिंपल इंटरेस्ट 7 बराबर प्रिंसिपल है 20 गुने टाइम कितना है 5, और रेट निकालना है, तो रेट अगुने टाइम कितना है 5/100, 20 × 2500, 5 × 5 खत्म। रेट बराबर कितना हो गया, 7% हो गया, और यही क्या है, आंसर है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट, 23। 23 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक धनराशि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 37,044 हो जाता है। यदि समान धनराशि X रुपये का 16 महीने में 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 8 महीने में संयोजित होता है तो X का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है और अच्छा भी है, देखते हैं। अच्छा, 3 वर्ष में 5% को क्या लिख सकते हैं, 5/100, यानी
1/20, यानी कि 3 वर्ष में कितना होता है, तो 20 से 21, फिर 20 से 21 सक्सेसिव मेथड, 20 से 21, ये 20 20 20 21 21 21 ये तीनों मल्टीप्लाई होगा। लेकिन मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे नहीं, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन टफ हो जाएगा। तो इस प्रकार सजा देते हैं, कोई दिक्कत। अच्छा, तो 37,044 हो जाती है मतलब क्या, अमाउंट है, ये अमाउंट होता है और ये क्या होता है, ये प्रिंसिपल होता है, और ये दोनों जब घटाते हैं तो वो होता है इंटरेस्ट। तो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 37,044। ठीक है, ये ऑप्शन डेसिमल में नहीं है तो फिक्स है कि कटेगा ही। तो पहले देखते हैं, 3 से काटते हैं, 3 7 21, 3 का 3, 3 दूनी 6, 1 3 3 9, फिर 1 3 चौक 12, 2 3 8 24, फिर 7 से काटते हैं, तो 7 का 7, 5 यानी कि 53, 7 49, 1 50, 3 53 यानी 4, 6 42, 2 7 28, फिर 7 से काटेंगे, 7 21, ये भी 7 से कटेगा तो 7 दूनी 14, 3 7 5 35, 1 7 दूनी 14, फिर 3 से काटेंगे, 3 7 21, 4 6 42, 3 7 21, 4 सॉरी 3 7 21, 3 8 24, 3 8 24, 1 3 चौक 12 यानी 84 बार में कटेगा। फिर 21 है तो 21 चौक कितना होता है, 84। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 20 20 गुने 20 400 दुने 8000, यानी 8000 गुने 4 बराबर कितना हो जाएगा, 32 के, मतलब 32,000। इतना तक क्लियर है। अच्छा, अब क्या कह रहा है कि यदि समान धनराशि मतलब प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना आ गया, 32,000। क्लियर है। उसके बाद कहता है कि 16 महीने में 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज प्रत्येक 8 महीनों में। अच्छा, तो 8 महीनों में है तो रेट कितना हो जाएगा, तो 16 महीना है, 8 महीने पे देना है, यानी 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 बार, 2 ईयर नहीं लिखेंगे, 2 टाइम्स होगा। अच्छा, यहाँ रेट नहीं होगा, ये टाइम होगा, टाइम कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स मतलब 2 बार। अच्छा, रेट क्या होगा, तो जब भी रेट रहेगा तो कुछ नहीं करना है, जब भी महीना का निकाल, मतलब जैसे अगर 8 महीने में संयोजित होता है, या 12 महीना में होता है, या 6 महीना में होता है, तो पहले क्या लिखते हैं, जितने महीने में होता है बता रेट, ठीक है, अगुने 12 महीना, तो 12 12 खत्म, यानी कितना हो गया, 8% ही रेट रहा। क्लियर है। अच्छा, तो अब क्या करना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, तो 32,000। अच्छा, तो 32,000 का, अच्छा 8% रेट है, तो 2 साल के लिए कितना होगा, तो हो जाएगा 16.64। आपको ये कैसे होगा, तो सक्सेसिव मेथड, 8% प्लस 8% प्लस 8 गुने 8 बटा 100, सक्सेसिव मेथड से होता है ना CI, तो यानी 16 प्लस, अगर 88 64 64 पे 64 जैसे इसे लिखाया, 2 नीचे 0 है, यानी कि यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव देंगे, यानी फाइनली 16.64 होगा। तो 32,000 का 16.64% निकाल देना है, 100 ये डेसिमल उड़ेगा, फिर 2 जीरो आएगा, 3 जीरो और 3 जीरो ख़त्म, यानी कि 1664 गुने 32 बटा 10, ये 10 काटेंगे नहीं, क्योंकि इसको गुना करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, एक डेसिमल बैठाएंगे। तो 1664 को अगर हम 32 से गुना करते हैं, ठीक है, चेक कर लीजिएगा, तो आता है 532.48, एक अंक बाद दशमलव देना है तो एक अंक बाद दशमलव दे देंगे, ठीक है। तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है,
तो x का अमाउंट ज्ञात कीजिए, मतलब 32,000 और प्लस 53,124 रुपया, दोनों को जोड़ देना है। तो अमाउंट पूछ रहा है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 37,324.80। यही क्या हो जाएगा, आंसर होगा। और ये क्या निकला है, अमाउंट। अब कैसे पता चलेगा कि अमाउंट पूछ रहा है, क्योंकि प्रिंसिपल तो दिया हुआ ही है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, तो पूछेगा क्या, अमाउंट ही पूछेगा ना। ठीक है, अगर CI पूछता तो CI देता। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौबीस नंबर। एक साइकिल चालक 5 मिनट में 500 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, तो स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 500 मीटर का दूरी दौड़ता है, मतलब तय करता है 5 मिनट में। तो 5 मिनट को क्या लिखेंगे, क्योंकि मीटर में जब रहता है तो नीचे किस में होना चाहिए, सेकेंड में। तो 5 मीटर को, मिनट को, तो 5 × 60 यानी 300 मिनट, 300 सेकेंड, सॉरी, 2020 ख़त्म, यानी कितना आया, 5/3 मीटर पर सेकेंड। अब पूछ रहा है साइकिल चालक आधे घंटे में कितने दूरी तय करेगा। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी गुने दूरी बटे समय होता है। तो कहता है साइकिल चालक आधे घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, तो डिस्टेंस बराबर होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है ना। तो स्पीड कितना दिया हुआ है, 5/3 मीटर प्रति सेकेंड, गुने टाइम कितना है, तो आधा घंटा। आधा घंटा मतलब कितना, 30 मिनट। 30 मिनट मतलब 30 × 60 सेकेंड, क्योंकि जब भी रहेगा मीटर में तो सेकेंड में निकालना है। तो 3 बीसा है 60, तो 20 × 60, 60 × 5 300, यानी 3000 क्या हो जाएगा, मीटर या 3 किलोमीटर, जो भी ऑप्शन में रहेगा यही क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। बहुत ही गजब, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, सिर्फ बड़ा होता है पर पढ़ने के बाद बहुत आसान होता है। रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला में 2 प्रकार के अम्ल हैं। प्रकार ए है, ए का मूल्य है 80 रुपये प्रति लीटर है। ठीक है, प्रकार बी है जो 100 रुपये प्रति लीटर है। एक वैज्ञानिक ए और बी दोनों प्रकार को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिलाना ताकि मूल्य 92 रुपये प्रति लीटर हो जाए। तो कुछ नहीं करना है, ए प्रकार है, बी प्रकार है। ए प्रकार का 80 रुपये प्रति लीटर है, बी प्रकार है वो 100 रुपये लीटर है, और दोनों मिला के कितना होना चाहिए, 92 होना चाहिए। एलिगेशन लगा देंगे, 80 में 92 आ गया, कितना बचेगा 12, और 100 में 92 आ गया, कितना बचेगा 8। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी कितना हो जाएगा 2:3। यही क्या हो जाएगा, आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 26। बहुत ही मस्त, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक दुकानदार ने 600 संतरा और 400 केले खरीदे। ठीक है, संतरा यानी ऑरेंज, ऑरेंज कितना खरीदा, 600 खरीदा, और बनाना कितना खरीदा, 400 खरीदा। अब कह रहा है कि उसने पाया कि 30% संतरा और 18% केला सड़ गया है, तो ठीक फल संख्या ज्ञात कीजिए। जब 30% का संतरा सड़ गया तो सही संतरा कितना होगा, 70%। ठीक है, तो 600 का 70% कितना हो जाएगा, 420 संतरा। ये क्या है, ये गुड है, मतलब सही है। ठीक है, अच्छा 400 बनाना है, 18% सड़ गया, तो 18% सड़ा तो कितना प्रतिशत अच्छा होगा, कितना होगा 72% क्या होगा, अच्छा होगा। ठीक है, एक सेकंड,
सॉरी 82% अच्छा होगा। तो 82 गुने 4 तो 2 चौक 8 और 8 चौक 32, यानी 328 क्या होगा, बनाना सही होगा। तो 420 और प्लस 328 यानी कितना हो गया, 748 संतरा क्या फल क्या है, सही है। किस में से, तो 600 ऑरेंज और 400 बनाना, यानी 1000 में से, गुने 100, 1 0 1 0 1 0 1 0, और ये 748/10 है, तो एक अंक बाद दशमलव देंगे, यानी 74.8। ये क्या है, इतना क्या है, गुड है, यही क्या होगा, आंसर है। 74.8% फल जो है वो सही है, और जो बच गया वो फल क्या है, सड़ा हुआ है। सही का इसलिए निकाले क्योंकि ठीक फल पूछ रहा था, इसलिए पहले ही से ही सही का निकाल दिए। वही कहता सड़ा हुआ प्रतिशत कितना है, तब सीधा निकालते 600 का 30% और 400 का 18%। समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक निश्चित राशि को 4 लोगों के बीच क्रमशः 3:4:7:8 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि डी को प्राप्त राशि बी को प्राप्त राशि से 408 रुपया अधिक है, तो सी और डी को प्राप्त कुल राशि कितना है। देखिए 3x x मानते हैं अनुपात 4x अनुपात 7x अनुपात 8x, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। कहता है डी को जो प्राप्त राशि है, यानी डी को जो प्राप्त राशि है और बी को जो प्राप्त राशि है, ठीक है, तो डी को कितना है 8x और बी को कितना है 4x। कहता है वो दोनों को प्राप्त राशि का जो है मतलब उससे कितना अधिक है, तो 8x - 4x यानी कितना होता है 4x बराबर 408। क्योंकि कह रहा है डी को जो प्राप्त राशि हुआ है बी से 408 रुपये अधिक है, तो यहाँ अनुपात में देखते हैं तो 4x - 8x यानी 4x ज़्यादा है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 इकाई 4 4 दूनी 8, x बराबर कितना हो जाएगा 102 रुपये। तो सी और डी का कुल प्राप्त राशि कितना है, तो सी का कितना है 7x और डी का कितना है 8x, यानी टोटल कितना हो गया 15x। x का मान 102 है, यानी 15 गुने 102, 15 गुने 102, यानी 102 को क्या करेंगे 15 से गुना करेंगे, 510 और 102, 0 2 1 3 5 1, यानी कितना आएगा 1530 रुपया क्या होगा, इसका आंसर होगा। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 28। यदि किसी संख्याओं के 4/5 भाग और 3/4 भाग का अंतर 4 है, तो वह संख्या कौन सी है। देखिए x का 4/5 भाग और 3/4 भाग का अंतर यानी 3/4 बराबर 4, तो 5 चौक 20 हो गया, 5 चौक 20 यानी 16 माइनस 4 5 20 यानी 15 बराबर 4, ठीक है, x है ही, तो 16 में 15 गया यानी कितना बच गया 1, यानी कि 1 यानी x बराबर कितना हो गया 80 हो गया। पहला ये मेथड है। दूसरा मेथड अगर बनाना है तो अच्छा बताते हैं। एक 4/5 भाग है और एक 3/4 भाग है। पहले दोनों का एलसीएम लेंगे, तो 4 5 का एलसीएम कितना होता है 20, तो 5 चौक 20, तो इसको क्या करेंगे जो एलसीएम आएगा उस दोनों को गुना कर देंगे। क्लियर है, तो 5 चौक 20 यानी कितना आ गया 16, 4 5 20 यानी कितना आ गया 15, तो 16 माइनस 15, इस दोनों का अंतर कितना है तो 4 है, तो एक का अंतर कितना हो गया 4, ठीक है। तो वह संख्या कौन सी है, तो वह संख्या क्या हो जाएगी 4, ठीक है, सॉरी, तो 1 बराबर 4 आ गया, तो वो संख्या कितना था 20, तो 20 गुने 4 कितना हो जाएगा 80, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दोनों तरीका से बता दिया, जो तरीका आपको आसान लगे उससे बनाइए। एक कक्षा में 4 लड़कों का औसत भार 50 किलोग्राम है।
यानी कि 4 लड़कों का औसत भार 50, तो 50 चौक कितना हो गया 200, तथा 4 लड़कियों का औसत भार यानी 4 गुने 40 किलोग्राम है, तो 40 चौक 160। कहता है सभी 8 छात्रों का औसत, यानी दोनों जोड़ देंगे 0, 6, 2, 1, 3, 8 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, 4 नमः 36, 90, 90 बटा 2 यानी 45 kg जो है वो क्या है एवरेज है, यही क्या है आंसर है। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। 5,000 की राशि 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। तो 10% 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है और साधारण ब्याज का अंतर होता है 33.1, यानी 5,000 का 33.1 निकाल देना है, 100 देना है, अगुने 1 दशमलव उड़ा देना है, तो यहाँ आ जाएगा 0, तो 3 0 से 3 0 ख़त्म हो गया, यानी 331 गुने 5 बराबर 1 पचे 5, 3 पचे 15, 5 हाथ में 1, 3 पचे 15, 16, 1655 रुपया होगा। ठीक है, ये क्या हो गया, ये सीधा उसका डिफरेंस हो गया, सीधा डिफरेंस हो गया। ठीक है, ये शॉर्ट तरीका है, शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, अब बेसिक से सीखने के लिए बता देते हैं कैसे करना है। पहले क्या निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो 5,000 का एक होता है टेबल मेथड, यानी 3 वर्ष के लिए रहता है तो 3 3 और 1, तो 5,000 का 10%, 500, तो यानी 500 गुने 3 बराबर कितना हो गया 1500। फिर 500 का क्या निकालना है, फिर 10% निकालना है, 50, तो 50 गुने 3 कितना हो जाएगा 150, और फिर 50 का 10% कितना हो जाएगा 5, तो 5 गुने कितना होता है 5, सबको जोड़ दीजिए, 5 5 5 1 6 और 1 कितना आ गया 1655। ये क्या निकला CI। अब SI निकालते हैं, तो SI कितना होता है, SI होता है PRT अपॉन 100, 5,000 गुने 10 गुने 3 बटा 100, 1 0 1 0 खत्म, 1 0 1 0 खत्म, 50 है 500, 500 है 1500, 5 5 6 5 का 1, यानी कितना होगा इसका अंतर 155। सॉरी पीछे जो बताए थे वो निकल गया था CI और SI का अंतर कितना होगा 155। अभी जो पीछे पढ़ाए थे वो निकल गया था CI। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्वेश्चन खत्म, लास्ट था। थैंक यू, बाय बाय। एक बार इसको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक रिवीजन करें या 2 बार रिवीजन करें, उसके बाद कमेंट करें। थैंक यू, बाय बाय।